ज्ञान सागर, दिव्य बुद्धि दाता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम बच्चे ये दावा तो करते हैं। कौन सा? हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, दिव्य बुद्धि दाता के बच्चे हैं। फिर लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट। शांति के सागर, पवित्रता के सागर, गति सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता शिव बाबा के बच्चे हैं। अब अपने मन से पूछें कि हम जो जो महिमा बाबा की करते हैं, क्या वो महसूस करते हैं? मैं शांति के सागर बाबा की बच्ची हूं। अपने भीतर में जाएं, देखें सचमुच मैं शांत हूं। कितना शांत? यहां भी अभी बैठे हैं ना, एक सेकंड थोड़ा सीधा होके बैठे हैं। अपने भीतर जाएं, पूछें अपने से, सचमुच मैं शांत हूं? मेरी फीलिंग्स, इमोशंस, दिल दिमाग सब एकदम शांत, साइलेंट। तो सबका इसमें अलग अलग अनुभव होगा। कोई तो कहेंगे हाँ शांत है, कोई कहेंगे नहीं अंदर तो हलचल है, फ्लक्चुएशन है बहुत। अभी हमने गीत भी सुना, तुम्हारे साथ का अनुभव बहुत निराला है। मालूम नहीं आप में से कई ऐसे भाई बहन बैठे होंगे जिन्होंने साकार मम्मा बाबा को देखा या अव्यक्त बाबा से मिले। अव्यक्त बाबा से तो आप में से कई भाई बहन मिले होंगे। हम बाबा के सामने आते थे, क्या लगता था? हजारों की संख्या, ये हॉल फुल होता था, सब एकदम शांत। बाबा आया, कोई कह नहीं रहा है चुप हो जाओ, सब ऐसे एकदम। अगर खांसी जुकाम भी किसी को होता था, जब तक बाबा दृष्टि दे रहा है तब तक तो खांसी जुकाम सब शांत। और जब बाबा की मुरली शुरू होती, फिर देखते थे कुछ ना कुछ चालू हो जाता था। अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव क्या है? अनुभव माना एक्सपीरियंस, और अनुभव माना अनु माना बहुत छोटा सा पार्टिकल। अनुभव, भव माना होना। एकदम हम बिंदु हो जाए। ये है अनुभव। जैसे स्थूल में भी आप देखेंगे, अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है,
किसी को थोड़ा खांसी जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं है, कहेंगे गुनगुना पानी पीना। बहुत ठंड लग रही है, कहेंगे गुनगुना पानी भी पियो और थोड़ा मोटा कपड़ा ओढ़ लो। तो अनुभव है ना। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने तो कपड़ा ओढ़ा, स्वेटर पहना तो भी ठंड है, फिर भी ठंड है, तो कहेंगे ये कमजोर है या बीमार है। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कहेंगे इसको हल्का खाना दो, खिचड़ी देना, खाली सूप देना। ये अनुभव है कि हल्के खाने से तबीयत ठीक हो जाती। यही अनुभव है ना। अनुभव किसको कहते हैं? ये स्थूल में है। अब सूक्ष्म अनुभव, सूक्ष्म अनुभव माना आत्मिक अनुभव, परमात्म स्नेह का अनुभव, परमात्म शक्तियों का अनुभव, ज्ञान का अनुभव। बाबा के बच्चे बने हैं, मुरली सुनते हैं, जो बाबा कहते हैं वो रिपीट भी करते हैं, लेकिन करते क्या है? करते वही हैं जो हमें करना है। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। व्यवहार की बात तो छोड़ो, योग में भी बैठेंगे ना तो कहेंगे अपने को आत्मा समझो। शायद 2-4 बार तो कहेंगे मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और शायद 5वीं बार तो, और मैंने देखा है कोई बहने, भाई बहने आधा पौना घंटा ऐसे बैठे रहेंगे, फिर उनको पूछते हैं योग में क्या अनुभव हुआ, कहते बहन जी बहुत शांति का अनुभव हुआ। कहते हो ना, हंस रहे हैं अभी सब। ये अनुभव नहीं है, ये अनुभव नहीं है। मैं आत्मा हूं। कहां हूं आत्मा? यहां भ्रिकुटी के बीच में। कैसी आत्मा? शुद्ध, पवित्र। कम से कम जब योग में बैठते हैं, 1 या 2 कोई भी शक्तियां, गुण लेकर बैठे। ऐसे नहीं शांति स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सुखकर्ता की संतान हूं, मैं परम धाम की वासी हूं। वो खाली रिपीट करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। चलो मैं शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली। तो हर मुरली में आप नोट करेंगे बाबा कह रहा है बच्चे देह अभिमान छोड़ो। लेकिन कभी कभी तो हमें लगता है बाबा का बनने के बाद, बुरा नहीं मानना, हमारा देह अभिमान बढ़ता जा रहा है। मैं भी कुछ हूं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे क्या समझा। देह अभिमान इतना आसान नहीं है छूटना। तो अनुभव अभ्यास से होता है। अनुभव करने की विधि सुनने और सुनाने से नहीं होगा। अभ्यास। आप देखेंगे
डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, वो भी लैब में टेस्ट होती हैं। जानवरों पर पहले उसको यूज करते हैं, चूहा, खरगोश, फिर इंसान पर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो मार्केट में लाते हैं। बाबा जो कुछ मुझे कह रहा है, मैंने किस किस बात का एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अभी मैं सोच लूं मुझे आने वाले 7 दिन में देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा पहले तो बैठ के ये मेरा तप हो, फिर चलते फिरते कर्म करते तप हो। मैं आत्मा को देख रही, आत्मा के नाते भाई भाई, भाई भाई की दृष्टि। प्राप्ति क्या है? भाई भाई की दृष्टि। हर अभ्यास के साथ प्राप्ति। दृष्टि हमारी मीठी तो बोल भी मीठा। बोल कड़वा क्यों होता है? दृष्टि कड़वी क्यों होती है? आंखों की तो बड़ी कहानी है ना, भक्ति में भी, अज्ञान में भी, ज्ञान में भी। सूरदास ने तो आंखें ही फोड़ ली। अज्ञानी भी कहते हैं नजर लग गई। आंखों के लिए तो कितनी कहावतें हैं। मैं आत्मा हूं। हैं मेरे नेत्र स्थिर हैं, करके देखो मेरे साथ साथ अभ्यास। सीधा बैठे। आज आप अनुभव की शक्ति का अनुभव करने आए हैं। देखो नेत्र मेरे स्थिर रहते हैं, खुले रहते हैं, बंद नहीं। बंद किए तो फेल। बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग सिखाया है, हमारा राजयोग खुले नेत्रों से है। अब बाबा ने ये राजयोग हमें सिखाया, खुली आंख बैठो। हम लोग जब ज्ञान में आए ना, छोटे बच्चे थे, माँ बाप के साथ आ गए, तो हम देखते थे हमारी दादियां, आपको पता है पहले, आजकल पता नहीं लोग कहते हैं नहीं कहते हैं, आगे लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में नहीं देखना, इनकी आंखों में जादू है। जादू कौन सा है? क्योंकि ऐसे स्थिर आंख से देखना, आंख झपके भी नहीं। ये हमारी दादियों की साधना थी। भक्ति में भी देखो, हठ योग में भी देखो, लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, ज्योति जगा के, पॉइंट लगा के, ऐसे देखते रहेंगे। बाबा ने त्राटक नहीं सिखाया, लेकिन हाँ मन और बुद्धि का त्राटक सिखाया है। अपने मन बुद्धि को देखो। तो आंख बंद नहीं करनी है। मैंने देखा है आजकल भाई बहने सब योग में बैठते हैं ना, सामने बैठने वाले भी आंख बंद और सामने वाले भी आंख बंद। इसलिए योग के बाद उठते हैं तो जो शक्ति का अनुभव होना था वो हुआ ही नहीं। आंख बंद थी ना, पता नहीं कहां कहां घूम के आ गए, पता भी नहीं पड़ता। आलस की बात तो छोड़ो, वैसे भी कहां कहां घूम के आ गए। मम्मा बाबा के आप चित्र देखो, ये फोटो खींचने के लिए ऐसे नहीं बाबा ऐसा बैठा है, हमने देखा है। हम लोग तो बैठने के लिए कुर्सी सोफा ढूंढते हैं ना। बाबा 90 बरस की आयु में भी
नीचे, क्योंकि बाबा तो जब साकार में थे, हम बाबा के बच्चे बाबा की गोद में जाते थे, तो बाबा नीचे छोटे हॉल में हमने देखा हुआ है, आके नीचे आलती पालती अर्ध पद्मासन, टांग पर टांग, आप देखेंगे बाबा हमेशा टांग पर टांग चढ़ा के बैठते, और बाबा ऐसे दृष्टि देता था, देते देते एकदम गुम हो जाते थे, बाबा की गोद में चले जाते थे। फिर अनुभव होता था सबको, बाबा के आगे गए ना, सब कुछ भूल गए। तो आजकल हम परिवर्तन करने के संघर्ष करते हैं, अपने अंदर अंदर कई बार बहुत मेहनत करते हैं, और फिर नहीं होता है तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। कहते हैं मैंने योग भट्ठी भी की, 3 दिन योग किया, 21 दिन योग किया, बहन जी प्राप्ति तो हुई नहीं। प्राप्ति के लिए योग किया? कर्म करने की शक्ति के लिए योग किया था। प्राप्ति क्या होनी थी? ऐसे थोड़ी बाबा मेरा मकान बन जाए, मेरा पैसा आ जाए, बाबा कहता नहीं होगा। लेकिन मुझे कैसे चलना है, मेरा व्यवहार कैसा हो, योग द्वारा हमारे अंदर वो शक्ति आती है। ये है शक्ति का अनुभव। मेरा व्यवहार शुद्ध हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हो, अगर हम भी अज्ञानियों की तरह तेरी मेरी इसकी उसकी, ये लेना है वो देना है, इतना लिया इतना दिया, फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, उनको हम कहते हैं ये शूद्र हैं, लेकिन मेरा व्यवहार ब्राह्मणों वाला है या शूद्रों वाला है? तो कहना अलग बात है, मैं बाबा का हूं, पूछो हूं बाबा का? मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। फिर ये घर गृहस्थी भी मेरी है, बाल बच्चे भी मेरे हैं, धंधा भी मेरा है। अब हो गई गड़बड़, पहले तो एकदम ऊपर मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, ये तो ठीक है। फिर ये सब मेरे, मेरे बच्चे, मेरे पोते दोते, मेरा फलाना मेरा फलाना, तो आप कहेंगे क्या करना है उसमें? कहीं भी है, घर गृहस्थी में है, काम धंधे में है, ऑफिस में है, लेकिन हर घड़ी मेरी भावना, मैं निमित्त मात्र हूं, ट्रस्टी हूं, ये भावना है। करण करावन हार वो है, मैं बाबा की हूं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में हूं तो वहां कौन सी शक्ति, कौन से गुण का आवाहन करना है? करण करावन हार बाबा मेरा है और मैं आत्मा निमित्त हूं। हर कर्म करने से पहले बाबा का आवाहन करो, हर श्वास में बाबा का आवाहन कीजिए। आज 14 तारीख है ना, पुराना साल जा रहा है, 17 दिन शेष है। 17 दिन श्वासों श्वास, आज भी बाबा की मुरली में था, श्वासों श्वास मुझे याद करो। कैसे करेंगे श्वासों श्वास? क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं ना, सांस लिया बाबा, फिर सांस छोड़ा बाबा, ये तो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ भी करें, अभी बैठे हैं मान लो, बाबा बाबा मेरा सचमुच मेरा साथी है, पक्का करो बाबा,
हर श्वास में बाबा आओ, बाबा आप मेरे साथी हैं, मैं आपका, मैं निमित्त मात्र हूं। अब कुछ अच्छा बुरा भी हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई पैसा लेके चला गया, बाबा मेरा मेरे साथ है। पहले बाबा को बुलाओ। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम क्या कहेंगे, फट से FIR दर्ज करा। अरे पहले बाबा को तो दर्ज करा, पूछ बाबा से, बाबा आओ, करण करावनहार बाबा है, मेरा साथी है। थोड़े दिन पहले बाबा का एक स्लोगन था मुरली में कि बच्चे अगर फरिश्ता बनने का अभ्यास करते हैं तो परिस्थिति आने पर बाबा क्या करता है, याद है किसी को? मैं समझती हूँ अभी 10-15 दिन पहले ही था। तो बाबा ने कहा मैं अपने आप उसकी छत्र छाया बन जाता हूं।